हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, खाया है, पिया है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि ये काम अभी हाल में ही हो चुका है। अब चूंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो वाक्यों में कहीं ना कहीं नहीं ज़रूर आएगा। ठीक है। तो इसको जो है ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के ही हिसाब से हम हैज़ या हैव लगाते हैं और फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए आइए हम उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। तो यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई, मैंने। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई। फिर आई के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा। ठीक है। तो आई हैव। फिर क्या हो जाएगा, तुरंत बाद हमें क्या लगना है, हैव के बाद नॉट लगाना है। तो आई हैव नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो कहने की, किसी से कुछ कहने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। तो टेल, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा, टोल्ड। आई हैव नॉट टोल्ड। उसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे की इंग्लिश हिम, या यहाँ पर हिम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हैव नॉट टोल्ड हिम। क्या है, कुछ नहीं, कुछ, कुछ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एनीथिंग। आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग। ठीक है। तो सेकेंड सेंटेंस है हमारा, उसने अपने अभिभावकों से बात नहीं की है। तो उसने, यहाँ पर जो है वो जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ही। उसने मीन्स ही, और ही जो है वो क्या है, सिंगुलर का सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है। तो यहाँ पर एक वचन का करता है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। फिर हैज़ के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नहीं की इंग्लिश मतलब नॉट लग जाएगा। बात नहीं की, बात नहीं करने के, बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, टॉक्ड। ही हैज़ नॉट टॉक्ड। किससे, अपने अभिभावकों से। तो टू हिज। अब यहाँ पर अभिभावक है, अगर यहाँ पे माता पिता होता तो पेरेंट्स यहाँ पे लिखा जाता, लेकिन चूंकि अभिभावक है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गार्जियंस। ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू हिज गार्जियंस। गार्जियन मीन अभिभावक, जो कि माता पिता के अलावा मतलब माता पिता भी हो सकते हैं और कोई भी और हो सकता है। बड़ा भाई भी गार्जियन हो सकता है, बड़ी बहन भी गार्जियन हो सकती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। इस लड़की ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। दिया है ना, नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। है लगा है तो प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे या से ख़त्म हो रहा है सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं लगा है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस लड़की ने, तो दिस गर्ल, दिस गर्ल। अब ये लड़की जो है वो क्या है, ये सिंगुलर है का करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हैज़। फिर नॉट, हैज़ नॉट। उत्तर नहीं देने की इंग्लिश क्या, उत्तर देने की इंग्लिश क्या हो जाती है, आंसर। तो आंसर्ड हो जाएगा। दिस गर्ल हैज़ नॉट आंसर्ड। फिर क्या चीज़, मेरे प्रश्नों का। तो माई क्वेश्चंस। दिस गर्ल हैज़ नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, शिकारी ने शेर को नहीं मारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिकारी। शिकारी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, द हंटर। हंटर मतलब शिकारी, द हंटर। हंटर जो है वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन का करता है। तो हंटर के साथ क्या लग जाएगा, हैज़। फिर क्या लग जाएगा, नॉट। नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नॉट। किसे नहीं मारा है, तो मारने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, किल होता है फर्स्ट फॉर्म, किल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। द हंटर हैज़ नॉट किल्ड किसे, द लॉयन।
द हंटर हैज़ नॉट किल्ड द लॉयन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वे लोग अपने गांव नहीं गए हैं। तो वे लोग, यहाँ पर वे लोग मतलब दे, तो दे का जो है दे यहाँ पर हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये बहुवचन का करता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा, दे हैव। फिर उसके बाद नहीं गए, नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नॉट। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे क्या लगना है, थर्ड फॉर्म लगना है, तो क्या लग जाएगा, गॉन। दे हैव नॉट गॉन, कहाँ, अपने गांव, टू देयर विलेज। यहाँ पर जो है देयर लगेगा क्योंकि ये वे है ना, अगर यहाँ पे हम होता तो यहाँ पे आर लगता है ना, आई होता तो माई लगता। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुमने अपने कपड़ों को नहीं धोया है। तो तुमने यानी कि यू, यहाँ पर तुमने की इंग्लिश क्या हो गई, यू, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। नहीं की इंग्लिश हो गई नॉट। कप धोने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वॉश, इसमें ईडी लगा देंगे तो हो गया वॉश्ड, थर्ड फॉर्म हो गया, यू हैव नॉट वॉश्ड। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड है ना, कि सेकंड फॉर्म भी वॉश्ड ही होता है। यू हैव नॉट वॉश्ड अपने कपड़े, योर क्लोथ्स। ठीक है, योर क्लोथ्स, यू हैव नॉट वॉश्ड योर क्लोथ्स। पिताजी मंदिर में पूजा नहीं कर चुके हैं। तो पिताजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिताजी की इंग्लिश फादर, फादर। अब यहाँ पर फादर जो है वो क्या है, सिंगुलर का करता है, तो फादर के साथ क्या लग जाएगी, हैज़, फादर हैज़। फिर नहीं की इंग्लिश नॉट। पूजा करने की इंग्लिश क्या होती है, वर्शिप, और ये वर्शिप्ड हो जाएगा, डबल पी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, फादर हैज़ नॉट वर्शिप्ड मंदिर में, इन द टेम्पल। मंदिर की इंग्लिश क्या होती है, टेम्पल। फादर हैज़ नॉट वर्शिप्ड इन द टेम्पल। हमने यह प्रस्ताव, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, हमने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे इस बार करता कौन है, हम है, यानी कि वी के साथ क्या लगता है, ये बहुवचन का सब्जेक्ट हो गया, तो वी के साथ लगता है हैव, नहीं नॉट। अब स्वीकार करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, एक्सेप्ट करना। फिर एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। ठीक है, यह प्रस्ताव, दिस प्रपोजल, प्रस्ताव की इंग्लिश क्या होती है, प्रपोजल। वी हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।